यस, गुड इवनिंग। देखिए अयादी संधि, आज हम अयादी संधि पढ़ रहे हैं। इस अयादी संधि ये अयादी संधि स्वर संधि का भेद है और इस अयादी संधि का सूत्र है एचोए वायावह। अवग्रह है ये एचोए वायावह, ये इस अयादी संधि का सूत्र है हमारा। अर्थात एच के स्थान पर अयादी होते हैं। एच जो है वो अयादी वर्णों में बदल जाते हैं। अर्थात एच जो वर्ण है, एच वो अयादी वर्णों में बदल जाते हैं, अयादी हो जाते हैं। और कब होते हैं? जब अच परे हो। अच का मतलब स्वर, है ना। अब एच के स्थान पर अयादी होते हैं अच परे होने पर। तो एच क्या चीज़ है? एच का मतलब है ए, आई, ओ, औ। अर्थात ये चारों वर्ण जो है, ये चारों मात्राएं, चारों स्वर जो है, ये एच स्वर कहलाते हैं। ए, आई, ओ, औ, है ना। एच के स्थान पर अयादी होते हैं। अयादी का तात्पर्य ए के स्थान पर अये, ओ के स्थान और आई के स्थान पर आय है, ओ के स्थान पर अव और आउ के स्थान पर आव। ये जो है इस संधि में परिवर्तित होता है। इस संधि के अंदर परिवर्तन होता है। अर्थात ए आय में बदल जाएगा, आई आय में बदल जाएगा, ओ अव में चेंज हो जाएगा और आउ जो है वो आव में बदल जाएगा। लेकिन यह कब बदलेंगे? यह परिवर्तन कब होगा? जब अच सामने हो। अच का मतलब स्वर। जो कोई भी स्वर है, ए, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, री, ये जो कोई भी स्वर अगर सामने है तो ऐसी स्थिति में ए आय में बदलेगा, आई आय में बदलेगा, ओ आव में और आउ आव में। देखिए ए जो है वो ए और ई से मिलकर के बना हुआ है और ई से ये बनता है, इसलिए आई हो गया। चूंकि दीर्घ ए है इसलिए आय हो गया। ओ जो है वो ए और ऊ से मिलकर के बना हुआ रहता है और ऊ से वह बनता है, इसीलिए ओ से आउ बनेगा और आउ से आव बनेगा। ठीक है, ये तो थी इस एचोय वायव सूत्र की व्याख्या। अब देखें इसका उदाहरण। जैसे इसका पहला उदाहरण देखते हैं, ने प्लस अनम। ने प्लस अनम, यहाँ ए है और ए के पश्चात ए जो है वो स्वर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में न इस ए का अय बनेगा, न प्लस अय और प्लस अनम। अय और न दोनों मिलकर के नए हो जाएंगे, नय प्लस अनम। और सूत्र के अकॉर्डिंग हमारा जो शब्द बनेगा वो नयनम। ने प्लस अनम नयनम। ऐसे अय बना और फिर ये आपस में मिलकर के नयनम शब्द हमारा बना। इसी तरह से देखें आप दूसरा उदाहरण देखें इसका। देखें पो और प्लस अनह। देखिए पो प्लस अनह, इस ओ के पश्चात ए आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ओ जो है वो अव में चेंज होएगा। तो यहाँ स्थिति बनी, देखिए पे प्लस अव और प्लस अनह। ये अव कहाँ से आया? इस ओ का अव बना है और पे यहाँ पे अकेला रहा। अब इसके बाद मिलने पर यहाँ बनेगा पव और प्लस अनह। और अब हमारा शब्द बना पवन है। ये हमारा शब्द बना। ने प्लस अनम नयनम और पो प्लस अनम, देखिए पवनम या पवन। देखो पो प्लस अन है और पवन है। इसी तरह से नई प्लस अक, नई प्लस अक है। न आई
आई के पश्चात ए आ रहा है, ऐसी स्थिति में आई का आय बनेगा न प्लस आय और प्लस अक है, न और आय दोनों मिलकर के नाय बनेगा, नाय प्लस अक है और हमारा शब्द बना नायक है। नाई प्लस अक है, नायक है। इसी तरह से हमारा चौथा उदाहरण है भऊ प्लस अयति, भऊ प्लस अयति, भय प्लस, यहाँ पे भय औ का आव बनेगा और प्लस अयति, भय का भय रहा, औ का आव बना और अयति, ये दोनों मिलकर के भाव और प्लस अयति और इसके बाद हमारा शब्द बना भावयति। ए जब ये वह में मिलेगा तो वह बनेगा और भावयति, भावयति ये हमारा शब्द बना। इसके और उदाहरण देखिए आप, इसके और उदाहरण देखेंगे अपन। हरे और प्लस ए, हरे, हरे प्लस ए, हरे। इसी तरह से देखें चे प्लस अनम, देखिए चे प्लस अनम शब्द बनेगा चयनम। इसी तरह से भो प्लस अनम भवनम। इसी तरह से गई प्लस अक है, गायक है। इसी तरह से बनेगा पौ प्लस अक है, देखिए पावक है। ये हमारी अयादी संधि थी, इसे हम अयादी संधि कहेंगे। अय आदि अर्थात अय, आय, अवय, आव ये चारों जो है अयादी कहलाते हैं। वापस देखें एक बार अयादी संधि, इसका सूत्र है एचोय वायावह, अर्थात एच के स्थान पर अयादी बनते हैं। एच जो है वो अयादी में परिवर्तित हो जाते हैं। अच परे होने पर अर्थात स्वर परे होने पर एच जो है उसका अर्थ है ए, आई, ओ, औ, ये चारों वर्ण जो है वो एच कहलाते हैं। ये चारों वर्ण एच कहलाते हैं। ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव है, अर्थात ये चारों वर्ण जो है वो अयादी कहलाते हैं। और अच का मतलब होता है स्वर, स्वर परे होने पर। ने प्लस अनम नयनम। फिर देखिए पो प्लस अनह पवन है। इसी तरह से नई प्लस अक है, नायक है। इसी तरह से भाऊ प्लस अयति, भावयति। हरे प्लस ए, हरये। इसी तरह से चे प्लस अनम, देखिए चयनम। भो प्लस अनम, भवनम। गई प्लस अक, गायक है। और पाऊ प्लस अक है, पावक है। ये हमारी अयादी संधि थी। आप इसे पढ़ें, समझें।